इसी तरह फिर बैच है, ठीक है, उसके बाद इलास्टिक, बीन स्टॉक है, फिर लैम्डा है। हाँ जी, लैम्डा के ऊपर मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन कंप्यूट, और ये भी बहुत ज़्यादा अमेजोन की इस्तेमाल होने वाली सर्विस है, क्योंकि सर्वरलेस एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप अपनी जर्नी जो है वो इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। मैं आपको ये लैम्डा के साथ गेटिंग स्टार्टेड भी करके दिखाऊंगा, जिसमें इसकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि ये कैपेबल है फ्री में, जो हमारा फ्री टियर अकाउंट होगा उसमें 1 मिलियन रिक्वेस्ट्स को 1 महीने तक एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। ये सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस है, ठीक है। आप इस पर अपना कोड जो है वो रन कर सकते हैं, उसको मैनेज किए बगैर, सर्वर्स को मैनेज किए बगैर, सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन किए बगैर, वर्कलोड की अवेयरनेस आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, रन टाइम पे जो है वो आप मैनेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप लैम्डा यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप अपना जो कोड है वो वर्चुअली रन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन की जो है ना वो बैकएंड सर्विस को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और बेस्ट थिंग, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें 0% होती है, आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन करनी नहीं पड़ती। जस्ट आप क्या करते हैं, आप अपना कोड अपलोड करते हैं और उसको ज़ाहिर बात है आप आर फाइल में ज़िप करेंगे, आर फॉर्मेट में ज़िप करके करेंगे, ठीक है। और जब आप इसको ज़िप करके उसके ऊपर डालेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो 200 के करीब सर्विसेज हैं AWS की वो ट्रिगर कर जाएंगी। उसमें SaaS मैंने आपको बताया था शुरू में, सॉफ्टवेयर सर्विस की एप्लीकेशन भी हो सकती हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट उनको कॉल करेगा और कॉल करने के बाद जो आपकी मोबाइल ऐप है उसके अकॉर्डिंगली उनको खुद ब खुद मैनेज करेगा, ठीक है। और ज़ाहिर बात है आप जो इसके अगर आप प्रोग्रामर हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपको लैंग्वेजेस के बारे में भी पता होगा और फ्रेमवर्क्स के बारे में भी पता होगा। तो आप Node.js, पाइथन, जावा, ये किसी भी लैंग्वेज, मज़ीद लैंग्वेजेस भी और अवेलेबल होती हैं, उनके टूल्स जिनको हम कंटेनर का नाम देते हैं इस्तेमाल करके ना, तो आप डॉकर या सैम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उन फंक्शंस को जो है वो डिप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको किसी सर्वर को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर्वर की कहानी जो मैनेजमेंट की कहानी है वो आपके ज़िम्मे से हट गई, निकल गई, ठीक है। फिर कंटिन्यूस स्केलिंग आपको मिल रही है और ये स्केलिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है। जो भी आप कोड रन कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स हर इवेंट का आपको फ़ौरन मिल रहा है, ठीक हो गया। और आपका जो कोड होता है वो पैरेलल चल रहा होता है और उसके प्रोसेसेस जो हैं वो उसी तरह इंडिविजुअली ट्रिगर कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे आपकी वर्कलोड की मैनेजमेंट हो जाती है। तो इस तरह आपका जो एक दिन में जो रिक्वेस्ट हैं वो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स पर सेकंड जो है एंटरटेन हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड विद मिली सेकेंड मीटर, यानी 1 मिली सेकेंड में भी अगर आपने कोई सर्विस यूज़ किया तो उसकी मीटरिंग हो रही है और उसके हिसाब से आपको पेमेंट का अंदाज़ा होता जा रहा है कि इतनी पेमेंट आपकी बनती जा रही है, ठीक है। तो मैंने इसके साथ स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट करने के लिए मुझे जो है वो अकाउंट चाहिए और अकाउंट अभी हमने क्रिएट किया नहीं है। तो अकाउंट अगर आपने क्रिएट किया हुआ हो तो आप यहाँ पर ये सर्विसेज मैंने आपको बोल के बताई हैं, इनको यूटिलाइज़ भी करके देख सकते थे, इनकी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी करके देख सकते थे, ठीक है। तो ये इसके लिए अकाउंट क्रिएट करेंगे और अकाउंट क्रिएट करने का मेथड मैं अभी ये सर्विसेज थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। सर्विस एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा उसमें मैं आपको वीडियो में ये बताऊंगा कि आप क्रिएट किस तरह कर सकते हैं अकाउंट। वो सिर्फ सिंपल इस बटन पे आपने क्लिक करना है और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद कंप्यूट में मैंने आप लोगों को जो है वो लैम्डा के बारे में बता दिया। उसके बाद आउटपोस्ट हैं, तो ये आपकी जो अमेजॉन वेब सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपकी प्रेमिसेस ऑन प्रेमिसेस एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसी तरह सर्वरलेस एप्लीकेशन रेपोजिटरी है जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को डिस्कवर कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, फिर उसको सर्वरलेस एनवायरनमेंट में जो है वो चला सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं सादा लफ्ज़ों में अगर कहें तो, ठीक है। फिर AWS की स्नो फैमिली है, अगर आपको कोई फिजिकल डिवाइसेस आपस में इंटीग्रेट करनी है तो वो आप इस सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। वेव लेंथ की है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशंस को जो है वो ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी 4G से 5G की तरफ चली गई हुई है, तो आपने 5G डिवाइसेस के लिए अगर अपनी एप्लीकेशन को जो है वो
ज़्यादा लेटेंसी, इसको अल्ट्रा लेटेंसी कहते हैं, अल्ट्रा लेटेंसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो आप फिर ये वेवलेंथ यूज़ कर सकते हैं। और फिर VMware क्लाउड ऑन AWS है, तो आपको मालूम है कि VMware जो है वो आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की परमिशन देता है, तो ऑन क्लाउड भी आप जाके जो है वो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ उसको रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं, कस्टम हार्डवेयर असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने बनाई हुई हो तो उसे आइडिया होगा कि वर्चुअल मशीन किस तरह बनती है। एक मशीन के अंदर आप मशीन जनरेट करते हैं, उसी मशीन के रिसोर्सेज उस वर्चुअल मशीन को देते हुए, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसको आप लाइव कर सकते हैं ऑन डिमांड, ठीक है। लेट्स से आपके पास एक मशीन है, उसमें 8 GB रैम है, ठीक है, और आपको वो जो है वो एक और वर्चुअल मशीन उसमें क्रिएट करनी है, तो आप वो 8 GB में से 4 GB वर्चुअल मशीन को दे सकते हैं, 4 GB ओरिजिनल मशीन के पास रह सकती है, ठीक है। इसी तरह आप स्टोरेज उसमें से जो है अगर आपके पास लेट से 500 GB है तो 250 GB एक मशीन को दे सकते हैं, 250 एक को दे सकते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशंस जो है वो फास्टर हो जाती हैं, ठीक है। कॉस्ट आपकी जो है वो ऑपरेशन की कम हो जाती है, ठीक है, और जो रेवेन्यू आपको होता है वो पर ईयर जो है उसमें अच्छा खासा चेंज आपको नज़र आता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन्स आप इस पे जाकर क्रिएट कर सकते हैं।